राधे। ये संसार माया का है, इसको भी जानना कंपलसरी है, क्योंकि हमारा अटैचमेंट इसमें है। हमको ये भ्रम है कि इसमें स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिल जाएगा, दिव्यानंद, भगवान का आनंद मिल जाएगा, इसलिए हम भाग रहे हैं उसकी ओर। और एक होता है प्रेरक ब्रह्म, जिसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, गॉड कहते हैं। ये तीन तत्व हैं। अब इन तीनों को जानना है। किसको पहले जाने? ऐसा एक तत्व है इन तीनों में कि उसको जान लो तो बाकी दो अपने आप समझ में आ जाए। का परमो देव, वेद कह रहा है, कुतो मृत्युर विभेद कस्य ज्ञानेनाखिलम तज्ञातम भवति। उपनिषद कह रहा है, किसके जान लेने से सब कुछ अपने आप समझ में आ जाता है। तो बताया, गोपी जन बल्लभ ज्ञानेनाखिलम तज्ञातम भवति। श्री कृष्ण के ज्ञान से सबका ज्ञान अपने आप हो जाता है। यानी ब्रह्म जो बताया मैंने, प्रेरक ब्रह्म, उसको जान लो तो भोक्ता ब्रह्म, भोग्य ब्रह्म यानी जीव और माया का ज्ञान स्वयं हो जाता है। तो चलिए भगवान का ज्ञान प्राप्त करें वेदों के द्वारा, फिर पुराणों के द्वारा भी आपको बताएंगे, गीता के द्वारा भी बताएंगे, रामायण के द्वारा भी। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है ब्रीहि धातु, और ब्रिंग धातु से मनन प्रत्यय होकर ब्रह्म शब्द बनता है। यानी बृहति बृंघयति इति तत्परम ब्रह्म। जो बड़ा हो, नंबर एक, जो दूसरे को बड़ा करे, नंबर दो, उसका नाम ब्रह्म या भगवान, जो कुछ कह दो, उसके नाम अनंत हैं। जो बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे, बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद तद ब्रह्मे, विष्णु पुराण। एक भगवान बड़ा है। हाँ, कितना बड़ा है? अरे बड़ा माने क्या होता है? ये तौलिया भी किसी से बड़ी है, और फिर ये पृथ्वी बड़ी है, और फिर समुद्र बड़ा है, फिर आकाश बड़ा है। वो कितना बड़ा है आपका भगवान? तो वेदों ने कहा, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तरीयोपनिषद 2:1। अनंत मात्रा का बड़ा है, अनलिमिटेड, लिमिट नहीं है, मात्रा नहीं है, कितना बड़ा है, अनंत मात्रा का। अब आइए श्वेताश्वतरोपनिषद में, उससे पूछें ब्रह्म कितना बड़ा है, आप बताइए। तो उन्होंने बताया कि न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, 6वें अध्याय का 8वां मंत्र।
न उसके बराबर कोई है, न उससे बड़ा कोई है, इतना बड़ा है वो। अणोरणीयान महतो महीयान। और सुनो, दो विरोधी बात, जो सबसे छोटा है उससे छोटा है वो, और जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा है वो। जो सबसे छोटा है, कुछ भी कह दो, अणु, परमाणु, उससे भी छोटा इसलिए है कि उसमें व्याप्त हो सके, और सबसे बड़ा से बड़ा है इसलिए कि जब महाप्रलय में संपूर्ण विश्व उसमें समा जाए, यानी वो अनंत मात्रा का है। अब पुराणों में आइए, भागवत, निरस्तसाम्यातिशय नराधसा 2:4-14, यानी न उसके कोई बराबर है न उससे बड़ा है। गीता में आइए, न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्य, 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। उसके बराबर भी नहीं कोई, उससे बड़ा भी नहीं कोई, ऐसा वो ब्रह्म है। ब्रह्म नाम है वेदों में, और फिर उसको पुराणों में परमात्मा, भगवान, अनेक नाम बन गए। हाँ, तो वो ब्रह्म बड़ा है, और बड़ा करे, ये दूसरी परिभाषा। मुंडकोपनिषद में मंत्र आया है, यस सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपा। वो भगवान सर्वज्ञ है और दूसरे को भी सर्वज्ञ बनाता है, ज्ञान दे देता है कृपा द्वारा। और फिर कठोपनिषद भी कहता है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वाम। पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 23वां मंत्र। ये कह रहा है वो कृपा कर देता है तो अपना ज्ञान, अपना आनंद जीवों को दे देता है, यानी बड़ा करता है, खाली स्वयं बड़ा नहीं है। हाँ, और क्या बात है तुम्हारे भगवान में। उसकी स्वरूप शक्ति ऐसी है कि जब जैसा चाहे बन जाता है। द्वावेव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च, वो निर्गुण निर्विशेष निराकार भी है, और जब चाहता है सगुण सविशेष साकार ब्रह्म राम कृष्ण बन जाता है। बृहदारण्यकोपनिषद दूसरे अध्याय के 3 ब्राह्मण का पहला मंत्र। और वो कैसा है भगवान, रसो वै सह रसगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुवाक। वो रस है, आनंद है, उसको पाकर ये है, माने जीवात्मा आनंदमय हो सकता है। हमको आनंद चाहिए ना, हाँ, तो उसको पाके आनंदमय हो सकता है। आनंद नहीं हो जाएगा, भगवान नहीं बन जाएगा कोई जीव। वेद कह रहा है आनंदी भवति, आनंदो भवति नहीं कह रहा है। तो भगवान आनंद है, भगवान में आनंद है, ये भी बोल देते हैं लोग, ये सही नहीं है। अगर भगवान में आनंद बोलोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान अलग वस्तु है, आनंद उसमें है। जैसे रसगुल्ला में 2 चीज होती है ना, एक गुल्ला छेने का और उसमें चीनी का रस।
तब रसगुल्ला बोला जाता है। तो भगवान में आनंद है ऐसा नहीं, भगवान ही आनंद है। वेद कह रहा है आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदात देव खल्व्यमानि भूतानि जायन्ते आनंदे न जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिषम विशन्ति। तीसरे बल्ली का 6वां अनुवाक तैत्तरीयोपनिषद। तो वो रस है, वो आनंद है, उसको पाके ये आनंदमय हो सकता है, वो आनंद दे देता है। बृंघयत, जो दूसरे को भी दे। और कैसा है तुम्हारा भगवान? हमारे भगवान के 3 रूप हैं। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। प्रथम स्कंद भागवत के दूसरे अध्याय का 11वां मंत्र, 11वां श्लोक। यह श्लोक क्या कह रहा है? वो जो ब्रह्म है प्रेरक, वो ब्रह्म 3 रूप वाला है। 3 भगवान नहीं, 3 रूप वाला है। एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान। ये तीनों में क्या बात है, क्या अंतर है? एक ही भगवान का 3 रूप है, ध्यान रहे। जैसे पानी, बर्फ, भाप, तीनों एक चीज है ना? हाँ, लेकिन काम अलग अलग है तीनों का। पानी पीजिए, अब कोई कहे भाप पीजिए, कोई कहे बर्फ पीजिए, सबका गुण अलग अलग है तीनों एक। ऐसे ही ब्रह्म उसे कहते हैं जो केवल पर्सनैलिटी है और उसके पास 2 शक्ति है, अपनी पर्सनैलिटी के लिए शक्ति और स्वरूपानंद के लिए शक्ति, बस। और कुछ करता धरता नहीं ब्रह्म, एक पर्सनैलिटी है। और परमात्मा, वो जो आप लोग फोटो वोटो में देखे होंगे 4 भुजा के विष्णु, उनके आकार भी है, इंद्रिय मन बुद्धि है, सब है, सबका कर्म करते हैं। वो निराकार नहीं है, लेकिन लीला नहीं करते। वो केवल, जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट होता है ना, वो केवल अध्यक्ष है, काम करते हैं मिनिस्टर लोग। और तीसरा है भगवान, ये श्री कृष्ण है। ये इनमें सब शक्तियों का विकास होता है, ब्रह्म वाला भी, परमात्मा वाला भी, और अपना भी। तो भगवान का स्वरूप जो है वो हमारे विशेष काम का है। वो बाल लीलाएं करते हैं अनेक प्रकार की, उनको सबको सुनकर उसका चिंतन करके हम परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। ये 3 रूप है भगवान के। और क्या है तुम्हारे भगवान का स्वरूप? हमारे भगवान एकोपिसन जो बहुधा विभाति, गोपाल तापनीयोपनिषद का 3रा मंत्र। एक होकर भी सर्वव्यापक है। बहुमूर्त्यैक मूर्तिकम, भागवत 10वें स्कंद के 40वें अध्याय का 7वां श्लोक। और कैसा है तुम्हारा भगवान? हमारा भगवान ऐसा है कि ब्रह्म उसमें अंडरस्टूड है, यानी ब्रह्म की प्रतिष्ठा है भगवान। यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम
मुंडकोपनिषद कह रहा है 3:1-3। और गीता भी कह रही है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्याव्ययस्य च। अर्जुन, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। और कैसा है तुम्हारा ब्रह्म? वो सबका आदि कारण है। ईश्वर परम कृष्ण अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो सबका आदि कारण, उसका कोई कारण नहीं। जैसे हम लोगों के बाप होते हैं ना, बाप के बाप के बाप के बाप के बाप मनु, मनु के बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाप भगवान श्री कृष्ण, उनके बाप कोई नहीं, उसके बेचारे के बाप ही नहीं। हम लोग तो ऐसे हैं कि हमारे सब बाप माँ बेटा बेटी सब है। सबका कारण है, हम लोग कार्य हैं। ये सृष्टि कार्य है। ये पंच महाभूत, इन सब का कारण एक का एक होता है। प्रकृति आदि कारण, प्रकृति का कारण भगवान, भगवान का कारण कोई नहीं। हमारी ये पृथ्वी का आधार जल, जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, इस प्रकार प्रकृति, प्रकृति का आधार भगवान, भगवान का कोई नहीं, बेचारा निराधार है। गीता में कहा ना, मत्तः परतरम किंचित नान्य दस्ति धनंजय, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। और कैसा है भगवान? वो लीला पुरुषोत्तम है। तम देवता नाम परमंच दैवतम, श्वेताक्षतरोपनिषद 6वें अध्याय का 7वां मंत्र। और कैसा है? वो कर्षक है, सबको खींच लेता है। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे, 3 स्कंद के 2 अध्याय का 12वां श्लोक। अरे उनको भी खींच लेता है, औरों की कौन कहे। रूप देखी आपनाद कृष्णेर होय चमत्कार, आस्वादिते उठे मने काम। अपना आपने चाहे करिते आलिंगन, अपना आलिंगन करने को व्याकुल होते हैं श्री कृष्ण। इतना आनंद का सौंदर्य सिंधु है बलबंधु। तो इस प्रकार वो कर्षक भी हैं और एक जगह रहते हुए भी सर्वव्यापक हैं। शंकराचार्य ने माना। आश्चर्य देखो, जो निराकार ब्रह्मवादी हैं, उन्होंने लिखा यद्यपि साकारोयम तथैक देशी विभाति यदुनाथ। वो दिखाई तो पड़ रहे हैं नंद कुमार, लेकिन सर्वगत सर्वात्मा तथाप्ययम सच्चिदानंद, वो सर्वव्यापक हैं।